समझदारी और विश्वास की दुनिया गांव के बाहर एक छोटा सा कस्बा था, जहां लोग सीधे साधे और ईमानदार थे। उसी कस्बे में दो सबसे अच्छे दोस्त, रघु और श्याम, रहते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। रघु एक किसान था और श्याम एक व्यापारी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन उनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। रघु की ईमानदारी और मेहनत पूरे गांव में मशहूर थी, तो श्याम की समझदारी और व्यापारिक सूझबूझ उसकी पहचान थी। दोनों अक्सर साथ बैठकर गांव के हालचाल पर चर्चा करते और जरूरतमंदों की मदद भी करते। विश्वास की परीक्षा एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, तालाब सूख गए और लोगों के पास खाने को भी नहीं बचा। रघु के घर की हालत भी खराब हो गई। मजबूर होकर उसने अपने दोस्त श्याम से मदद मांगी। श्याम ने बिना सोचे समझे रघु को 100 सोने की मुद्राएं दी और कहा, जब तुम्हारी फसल अच्छी हो जाए तब लौटा देना। रघु को यह भरोसा था कि वह कर्ज चुका देगा, लेकिन अगले साल फिर से बारिश कम हुई और फसलें आधी ही तैयार हो पाईं। अब रघु परेशान था, क्योंकि वह कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं था। इसी बीच गांव में कुछ लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि श्याम अब रघु से नाराज है और अपनी रकम वापस पाने के लिए उसे शर्मिंदा करेगा। रघु को चिंता होने लगी कि कहीं यह सच तो नहीं। समझदारी की शक्ति, रघु हिम्मत जुटाकर श्याम के पास गया और कहा, भाई, मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती को भी नहीं खोना चाहता। श्याम मुस्कुराया और बोला, रघु, मैंने तुम्हें सोने की मुद्राएं इसलिए नहीं दी थी कि तुम उन्हें वापस कर सको, बल्कि इसलिए कि मुझे तुम पर विश्वास था। फसल कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन दोस्ती और विश्वास कभी खराब नहीं होने चाहिए। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि श्याम न केवल एक समझदार व्यापारी था, बल्कि एक सच्चा दोस्त भी। दुनिया को बदलने वाला फैसला श्याम ने रघु को एक नई योजना बताई। वह अपने व्यापार के माध्यम से गांव के किसानों के लिए सस्ते बीज और उन्नत खेती के उपकरण लाएगा, ताकि अगली बार फसल अच्छी हो सके। रघु ने यह योजना पूरे गांव में फैलाई और सभी किसानों ने इसमें रुचि दिखाई। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। समझदारी और विश्वास के इस प्रयास से किसानों की हालत सुधर गई और अगले ही साल गांव में रिकॉर्ड फसल हुई। रघु न केवल अपना कर्ज चुका पाया, बल्कि वह भी श्याम के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगा। समाप्ति। विश्वास और समझदारी की दुनिया समय बीतता गया और गांव समृद्ध हो गया। लोगों को समझ आ गया कि समझदारी और विश्वास से ही दुनिया बदल सकती है। रघु और श्याम की दोस्ती एक मिसाल बन गई। अब लोग कहते थे, अगर दोस्ती में विश्वास हो और बुद्धिमत्ता से फैसले लिए जाएं, तो कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती।